जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे भाग दो। भाग दो के कुछ अनुच्छेद का चर्चा किए थे, तो एक बार जस्ट चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भाग दो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं संविधान। संविधान में भाग दो जिसमें चर्चा है नागरिकता की। नागरिकता तो कल जो हम लोग पढ़े थे उसका थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। कल हम लोग पढ़े थे आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में बोला गया था कि संविधान लागू होते ही संविधान लागू होते ही सबको नागरिकता दे दी गई। संविधान लागू होते ही सबको नागरिकता दे दी गई। आर्टिकल 6 में पढ़े थे हम लोग कि पाकिस्तान टू इंडिया, पाक टू इंडिया, जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे 19 जुलाई 1948 से पहले उन सभी को नागरिकता दे देंगे। कब से? 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग आए थे उन सबको हम नागरिकता दे देंगे। यहाँ पे एक रूल लाया गया था जिसको हम लोग कहते हैं परमिट रूल। पीएम हम लिख लेते हैं पीआर, परमिट रूल। आ गई बात समझ में? और अगर पूरा डिटेल से देखना है तो आप मेरे पीछे का वीडियो में चल जाइएगा, उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा। आर्टिकल 7 में था कि इंडिया टू पाकिस्तान। हम आपको बताए थे कि कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान से इंडिया आए थे, तो कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान में भी चले गए थे। तो भारत वाले ने उन लोगों को एक मौका दिया कि आप लोग यहाँ से गलती से चले गए हैं, अगर आप वापस आना चाहते हैं तो हम जरूर आपको नागरिकता देंगे, लेकिन आप 1 मार्च 1947 के बाद गए हो तो, अगर उससे पहले ही चले गए हैं तब नागरिकता नहीं मिलेगा। अगर आप फरवरी महीने में, जनवरी महीने में अगर पाकिस्तान चले गए थे तो नागरिकता नहीं मिलेगा। अगर आप 1 मार्च 1947 के बाद गए हैं, मतलब ये हमारा अंग्रेज के संसद यानी ब्रिटेन के संसद में पहले ही इस बात का चर्चा कर दिया गया था कि पाकिस्तान का विभाजन होगा। बहुत तेजी से एक खबर फैल गया तो बहुत सारे लोग इधर से उधर, उधर से इधर आने जाने लगे। जैसे कोई बोल दे कि आप लोगों को एक घर से दूसरे घर में ही शिफ्ट होने में कितना मजबूरी होता है, वो तो देश का बात था। एक शहर ही नहीं, एक देश का बात था। बहुत सारे का रिश्तेदार वहां पे और उनका घर यहाँ पे, तो वो लोग यहाँ से छोड़ करके वहां चले गए। तो ऐसा हमारे आजादी के समय बहुत ज्यादा हुआ था। तो उन लोगों को वापस भारत में बुलाने के लिए बोला गया कि अगर आप वापस आना चाहते हैं तो हम नागरिकता दे देंगे। और जो लोग नहीं आए वो लोग आज भुगत रहे हैं। पाकिस्तान तो चांद पर जा ही रहा है, वो लोग भी चांद पर जाएंगे। देखिए, फिलहाल आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 को रद्द कर दिया गया है, यानी खत्म कर दिया गया है। ना अब वैसा कोई बचा है और ना उस आधार पे हम किसी को अब नागरिकता देंगे। आई बात समझ में? ना उस प्रकार का नागरिकता आप देने के लिए जाएंगे। कोई आके बोलेगा तो देंगे इस तरह से नागरिकता कि मेरे दादाजी गलती से चले गए थे, अब हमको वहां मन नहीं लग रहा है तो हम भारत में आ जाएंगे। बोलेंगे नहीं, आओ रहो 10 साल, हमको अच्छा लगेगा तब नागरिकता देंगे, नहीं लगा तो नहीं देंगे। आई ना समझ में? चलिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टिकल 8। कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं? आर्टिकल 8 पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 8 में चर्चा है आर्टिकल 8 में चर्चा है कि विदेश घूम सकते हैं। आप विदेश घूम सकते हैं। आप आर्टिकल 8 में चर्चा है। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 8।
आर्टिकल 8 में चर्चा है कि आप विदेश घूम सकते हैं, हम लोग सभी विदेश घूम सकते हैं, विदेश घूम सकते हैं, आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। आप जाइए ना, अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, जर्मनी जाइए, फ्रांस जाइए, जहां जाना आपको आप वहां जाइए, आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। समझ में आ गया? आपको जिस देश में जाना है आप जाइए, आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। किसी के अंदर हिम्मत नहीं कि आपकी नागरिकता को छीन ले। आ गई बात समझ में? आर्टिकल 8 देख रहे हैं कि नागरिकता, जैसे हमारे देश के बहुत सारे लोग अमेरिका में काम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, भारतवासी ना पूरे विश्व में आपको मिल जाएंगे, जहां जाइएगा वहां ही मिल जाएंगे। मलेशिया में नहीं है, दुबई में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, कनाडा में नहीं है, बताइए ना। यूरोप के कोई भी देश ऐसा हो जहां पे इंडिया के लोग नहीं है, यहां तक कि नॉर्वे में, हर जगह भारत के लोग रोजी रोटी के लिए आते जाते हैं। इनका हमारे देश में योगदान भी बहुत ज्यादा रहता है, कमाते वहां कम, भेजते यहाँ ज्यादा है, और अर्थनीति को संभालने में उनका भी बहुत ज्यादा योगदान होता है। तो उनकी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। समझ में आया? देखिए हमारे देश में वीजा वगैरह उन लोगों को बहुत देरी से मिलता है, वहां से अगर गए तो बहुत समय तक वहां पे रहना पड़ता है, उसके बीच यहाँ पे इलेक्शन हो जाता है। यहाँ पे उन लोगों को इलेक्शन के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। आप अगर भारत के अंदर हैं तो ही आप इलेक्शन यानी वोट दे सकते हैं, नहीं तो आप नहीं दे सकते हैं। लेकिन उन लोगों का इतना बड़ा योगदान है कि हम लोगों को यहाँ पे उन लोगों को भी वोट देने का अधिकार दिया जाना चाहिए। खैर इतना तो आपको समझ में आ गया है कि आप विदेश घूम सकते हैं, आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। कोई छीन सकता है? केकरो में हिम्मत है कि ऐसे छीन ली? ना छीनी। चला आगे देखते हैं आर्टिकल 9। आगे हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 में चर्चा है कि आप अगर विदेश की नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता खत्म। अगर आप विदेश का नागरिकता लिए तो भारत का नागरिकता खत्म। अगर जैसा ही उधर सटेंगे इधर का नागरिकता हटेगा, जैसा ही आप उधर सटेंगे यहाँ का नागरिकता हटेगा। देखिए 8 में बोला गया है कि आप विदेश घूम सकते हैं, आपकी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, लेकिन गलती से वहां का नागरिकता लिए तो यहाँ का नागरिकता खत्म। इंडिया वाला बहुत ज्यादा ऐसे करता है। मेन क्या है देखिए, यहां से अगर इंडिया वाले अमेरिका में कमाने के लिए जाते हैं तो वो $1000 में ही काम कर देते हैं, और अभी के हिसाब से अभी शायद 86 या 92 के करीब चल रहा है अभी ये जितना भी ट्रेडिंग ऐप है उसके हिसाब से, तो $1000 में वहां पे काम करेंगे तो भारत आ जाएगा, भारत में वही पैसा हो जाएगा आपका 92,000, या फिर मिनिमम ये आपका 90,000 तो मान के चलिए। अब यहाँ पे ये क्या क्या करते हैं, वहां पे जाते हैं और कम पैसा में काम कर जाते हैं, लेकिन जो वहां के लोग हैं उन लोगों को यहाँ के हिसाब से पैसा चाहिए, यहाँ के हिसाब से ही ना पैसा चाहिए, मतलब यहाँ के नहीं वहां के हिसाब से पैसा चाहिए, और यहाँ वाले लोग जो वहां जाते हैं उनको यहाँ के हिसाब से पैसा चाहिए। आई बात समझ में? तो अमेरिका में यहाँ से जो लोग जाते हैं वो कम पैसा में काम कर देते हैं और वहां के लोग बेरोजगार हो जाते हैं। अब इससे अमेरिका वाला बहुत ज्यादा गुस्सियाल है, और ओकरों में कोई कोई होता है तो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला काम कर जाता है। क्या करता है ना कि वहां जाएगा और वहां का नागरिकता ले लेगा और कोनो अमेरिकन को पटा लेगा या उससे ब्याह कर लेगा। अब वो वहां का नागरिक कहलाने लगेगा, तो वहां वो रियल वाला शादी नहीं होता है, वो लड़का ये यहाँ इंडियन लड़का और वहां की लड़की के बीच एक
ये मसौदा तैयार किया जाता है, एक एग्रीमेंट साइन होता है कि देखो हम तुमसे शादी कर लेंगे। तो लड़कियां बोलती है कि ना ना हम शादी नहीं करेंगे, वो सच्चों का शादी नहीं झूठ का शादी करेंगे। अब दोनों मिल करके वहां पे ब्याह रचा लिया और बीच में एग्रीमेंट साइन कर लिया कि देखो हम तुमसे शादी करेंगे तो यहाँ का नागरिक कहलाएंगे, और यहाँ का नागरिक जब हम कहलाएंगे तो मुझे यहाँ के हिसाब से पैसा चाहिए। मतलब ये जो 1000 रुपया मिल रहा था तो उसको सीधा वहां $10,000 मिलना शुरू हो जाएगा। अभी $1000 मिल रहा था, अब कितना मिलना शुरू हो जाएगा? $10,000, क्योंकि वो वहां का नागरिक बन गया। जैसे हमारे देश में अगर नेपाल वगैरह से काम करने के लिए आते हैं लोग तो हम उनको कम दाम में काम करवा देते हैं, क्योंकि नेपाल का करेंसी हम लोग का करेंसी से कम है। तो वहां के लोग यहाँ आते हैं काम करने के लिए, और यहाँ से जो पैसा लेके जाते हैं वहां पे ज्यादा हो जाता है। तो उनको हम नेपाल के हिसाब से पैसा नहीं देते हैं, यहाँ के हिसाब से पैसा नहीं देते हैं, उनको नेपाल के हिसाब से हम पैसा देते हैं। कि देखिए यहाँ के मजदूर को अगर 10,000 रुपया दिया जा रहा है तो नेपाल से आया हुआ आदमी 8-7 हजार में काम कर देता है, 6,000 में काम कर देता है ना। यहाँ अगर 10,000 का जरूरत तो वहां से आने वाला आदमी 6,000 में काम कर देता है, वही पैसा वहां जाएगा तो 12,000 रुपया हो जाता है। लेकिन वही यहाँ का आदमी को अगर 6,000 में काम करने के लिए दिया जाए तो करेगा? महंगाई बड़ा तेज है, नहीं चल पाएगा। आ गई बात समझ में? तो उसी प्रकार अमेरिका में, अमेरिका के हिसाब से कम लेकिन यहाँ के हिसाब से ज्यादा, लेकिन ये नागरिक बन जाएगा अमेरिका का तो उसको वहां के हिसाब से पैसा चाहिए। अब वो करता क्या है कि जिस गोरी से वो शादी किया है, जिस अमेरिकन से शादी किया है, उसको मान लीजिए 2,000 रुपया दे दिया, $2,000 दे दिया। अब भी तो इसको 8,000 इसके पास बचा है। अब कैलकुलेट कीजिए, $8,000 गुने 90, 7,20,000 रुपया वो महीना कमाना शुरू कर दिया। और इस तरह का ना बड़ा मिसयूज कर रहा है, बहुत ज्यादा मिसयूज कर रहा है। इसीलिए आज देखिए अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, इन सब जगहों का ये आपको वीजा बहुत देरी से मिलेगा और वीजा बनवाने में भी बहुत ज्यादा खर्चा पड़ता है। तो आर्टिकल 8 और 9 समझ में आ गया। 8 में आप विदेश घूमिए, नाचिए, गाइए, जो करना है कीजिए, आपका नागरिकता नहीं छीना जाएगा। लेकिन अगर विदेश में की नागरिकता आप लेते हैं तो भारत की नागरिकता रद्द, यानी कि खत्म। समझ में आया? फिर वहां का छोड़ दीजिए और यहाँ का ले लीजिए, मिल जाएगा आपको। 10 साल इंतजार करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। आगे देखिए आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 बोला गया है, आर्टिकल 10 में चर्चा किया गया है कि भारतीयों की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। भारतीयों की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती, किसी का यहाँ पे नागरिकता नहीं छीना जाएगा। लेकिन किसी किसी कारणवश आपका नागरिकता छीना जा सकता है। अगर आप देशद्रोही काम करते हैं या फिर आप आतंकवादी वाला काम करते हैं तो इस हिसाब से आपका नागरिकता छीना जाएगा। बोला गया है आर्टिकल 10 में कि आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी जब तक कि आप कोई देशद्रोही काम नहीं करते। आपकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती जब तक कि आप कोई देशद्रोही काम नहीं करते। आप खाइए ना, घूमिए ना, काम वगैरह कीजिए ना, कोई आपका नागरिकता छीनने के लिए नहीं आएगा। किसी के अंदर इतना हिम्मत नहीं कि आपकी नागरिकता को छीने। आर्टिकल 11 में कहता है कि अब नागरिकता से संबंधित कानून का अधिकार किसको, नागरिकता बनाएगा कौन? तो आर्टिकल 11 के तहत भारत के गृह मंत्रालय को यह काम सौंपा गया है। गृह मंत्रालय नागरिकता संबंधित कानून बना सकता है। गृह मंत्रालय नागरिकता संबंधित कानून बना सकता है।
बना सकता है। आ गया समझ में? देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पूरा नागरिकता आज हम लोग कंप्लीट कर दिए। भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है। आर्टिकल 5 में संविधान लागू होते ही सबको नागरिकता दे दी गई। आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से जो लोग इंडिया आए थे 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग आए थे उनको हम नागरिकता दे दिए। इंडिया से आर्टिकल 7 में चर्चा है कि इंडिया से जो लोग पाकिस्तान गए थे उनको भी हम नागरिकता दे देंगे। आर्टिकल 8 में चर्चा है कि आप विदेश घूम सकते हैं, आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। आर्टिकल 9 में चर्चा है कि अगर आप विदेश का नागरिकता लेते हैं तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 10 में चर्चा है कि अगर आप आतंकवादी या देशद्रोही का काम कर रहे हैं तो आपकी नागरिकता छीनी जाएगी। लेकिन अगर आप सिंपल तरीके से जी रहे हैं तो आपकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। आर्टिकल 11 में बोला गया है कि नागरिकता संबंधित कानून गृह मंत्रालय बनाएगा। एक बार मेरे साथ रिवाइज कीजिए तो आर्टिकल 5 संविधान लागू, नागरिकता प्राप्त। आर्टिकल 6 पाकिस्तान टू इंडिया 19 जुलाई 1948 से पहले आए परमिट रूल के हिसाब से नागरिकता मिल गई। आर्टिकल 7 पाकिस्तान से इंडिया से जो लोग पाकिस्तान गए थे 1 मार्च 1947 के बाद वो अगर वापस आएंगे तो नागरिकता हम दे देंगे। और आगे तो बाकी आप लोग याद कर लीजिएगा। कैसा लगता है मेरा वीडियो जरूर कमेंट में बताइएगा।